अगर ये कहानी तुम रात में सुन रहे हो तो अपने रिक्स में सुनना, कुछ राज बंद रहना ही बेहतर है। रात के ठीक 2 बजे मेरे फोन पर एक मिस कॉल आई। नंबर सेव नहीं था, लेकिन अजीब बात ये थी वो कॉल मेरे ही नंबर से आई थी। मैंने वापस कॉल लगाई। उधर से बस एक टूटी फूटी आवाज में बोली, कुएं के नीचे मत आना। वो कॉल कट गई। मैं शहर से अपने नाना के गांव घूमने आया था। एक छोटा सा गांव जहां शाम ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। ना कोई उससे पानी निकालता था, ना कोई उसके पास जाता था, जैसे कोई उसको ऐसे ही छोड़ दिया हो। नाना ने मुझे सख्त लहजे में कहा था, सूरज ढलते ही उस कुएं की तरफ मत देखना और ना जाना। उस रात जब सब सो गए, मुझे कुएं की तरफ से पायल की आवाज आई, छन छन, धीमी फिर जोर से आने लगी। मैं खिड़की से झांका, वहां कोई नहीं था, लेकिन कुएं के मोड़ पर किसी के गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। अगले दिन मुझे नाना की अलमारी से एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में पहले पन्नों पर लिखा था, कुएं के नीचे 3 लोग हैं, एक जो झूठ बोलता है, एक जो सच कहता है और तीसरा जो सिर्फ सुनता है। और डायरी के आखिरी पन्नों पर लिखा था, अगर उन्होंने नाम पूछा तो जवाब मत देना। और डायरी में कुछ नहीं था। मैंने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से पूछा, उस कुएं में ऐसा क्या हुआ था? उन्होंने कहा, सालों पहले 3 लोग उस कुएं में उतरे थे और उन तीनों को किसी ने उस कुएं से ही गायब कर दिया। पर अजीब बात ये थी, कुएं के ऊपर एक जाली लगा था जिसको उठाना उन तीनों के बस में नहीं। उसके बाद गांव में हर अमावस को कोई ना कोई गायब होने लगा। मैं वहां से वापस आ गया और मैं उस रात को सो नहीं पाया। मैंने फिर से आवाज सुनी, इस बार साफ थी, मेरे कानों के पास। किसी ने कहा, अपना नाम बताओ। कमरा पूरी तरह ठंडा हो गया था। दीवारों पर साए उल्टे चल रहे थे। मुझे डायरी और वो बूढ़े की बात याद आई। मैंने मुंह बंद रखा। अचानक मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसकी। मैं सीधा कुएं के अंदर गिरा। नीचे पानी नहीं था, बस अंधेरा और फुसफुसाहट। 3 परछाई थी, आंखें नहीं पर मुझे देख रही थी। एक परछाई बोला, हम आजाद होना चाहते हैं। दूसरे ने कहा, हम कभी बंद ही नहीं थे। तीसरे ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। मुझे समझ में आ गया, जो चुप है वही सबसे खतरनाक है। तीसरे ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मेरे कान में फुसफुसाकर बोला, तेरा नाम क्या है? मैंने जोर से कहा, मेरा कोई नाम नहीं। तभी चारों तरफ चीख की गूंज उठी और कुआं हिलने लगा। मुझे लगा कोई ऊपर मुझे खींच रहा है। सुबह मैं जब आँख खोला, मैं अपने कमरे में था। सब कुछ पहले जैसा ही था। नाना ने मुझसे पूछा, रात को कुएं की तरफ तो नहीं गया था तू? मैं मना कर दिया। तभी आईने में मेरी परछाई मुझसे 1 सेकंड देर से हिली और मेरे फोन पर एक नया कॉन्टैक्ट नंबर सेव था, तीसरे नाम से। और मैंने उस नंबर को जितनी चाहे डिलीट करने की कोशिश की, वो डिलीट नहीं हुआ। कहते हैं कुछ आवाजें कहानी में नहीं रहती, वो सुनने वालों के साथ चली जाती है।